अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है 7 महिला पहलवान। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ब्रजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एफआईआर दर्ज न होने से पहलवान ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ा है। इससे पहले आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। हम चाहते हैं कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन नहीं हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका लगाई है 7 पहलवानों ने मिलकर। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दाखिल की है। उसमें उन्होंने अपनी शिकायत लिखी है। 21 अप्रैल को शिकायत करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये इस बात का भी जिक्र हुआ है। पुलिस पर वो कई तरह के सवाल भी उठा रही हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने ये अर्जी दाखिल की है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर संज्ञान लेता है या फिर नहीं। ज़्यादा बेहतर होगा कि वो क्यों से ही सवाल है आपके थ्रू, ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है। तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ियों को जब मेडल जीतते हैं तो आप खूब प्यार और मान सम्मान देते हैं। अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं, अपने न्याय के लिए बैठे हैं, तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं। तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीज़ें कमेटी में हुई हैं वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला। और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया, ना कोई वर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है। मेरा सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है, तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा। जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे हैं, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। खिलाड़ियों के लिए हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं। हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। हमें इसी तरीके से। तो पल्लवी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, परेशान होकर थक हार कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा इन पहलवानों को, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही है उनकी। बिल्कुल, देखिए विपनेश, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से महिला खिलाड़ी अपनी बातों को रख रही हैं, जिस तरीके से बयान दे रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि एक सेक्सुअल हरासमेंट है और सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के वो दिल्ली पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता है। उसके बाद भी कई ऐसे आरोप है जो वो लगातार उठा रही हैं। समिति को लेकर भी उन्होंने कहा कि समिति गठित तो कर दी गई, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी परेशानी उनके सामने थी और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, और ये वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, ये कहते हुए कि 21 अप्रैल को जब वो कनॉट प्लेस के थाने पर गई थी, उन्होंने कंप्लेन दर्ज की कि किस तरीके से मॉलेस्टेशन हुआ है, हरासमेंट हुआ है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है और आज जो है 24 अप्रैल हो चुका है और ऐसे में उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका से उन्होंने उम्मीद बांधी है। और एक बार जैसा उन्होंने जिक्र भी किया कि देखिए, जब ये खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं, मेडल लाते हैं, तो पूरा देश जो है तालियां बजाता है, सरकार जो है उनकी वाहवाही होती है, सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करती है। लेकिन जब इस तरीके का बड़ा आरोप लगता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं और ये चुप्पी कहीं ना कहीं वो उनको चुभ रही है। उनको ये दर्द हो रहा है कि आखिर क्यों उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। सिर्फ क्या समिति गठित कर देने से क्या जो मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है ब्रजभूषण सिंह, उनसे पूछा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तमाम सवाल उनके सामने हैं। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से दरवाजा खटखटाया है, जाहिर तौर पर अब ये देखना होगा कि न्यायपालिका इस मामले में किस तरीके से एक्शन लेती है और क्या दिशा निर्देश देती है। लेकिन सबके सामने एक बड़ा सवाल है कि देश की महिला खिलाड़ी अगर जंतर मंतर पर आकर, यानी देश की राजधानी में आकर इस तरीके से बैठी हैं, विरोध कर रही हैं, तो ऐसे में न सिर्फ सरकार प्रशासन के लिए गंभीर बात है बल्कि पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। विपनेश, बिल्कुल आप सही कह रही हैं पल्लवी, ये वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है ये। हालांकि हर खिलाड़ी का सम्मान है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अपनी जुबान से वो बता भी रहे हैं कि
पता चले लोगों को कि हम एक मेडल के लिए किस तरीके से अपनी जान लगाते हैं, किस तरीके से अपना पसीना बहाते हैं। और आज हमारे साथ ये सलूक हो रहा है कि जंतर मंतर पर अभी मैं महिला खिलाड़ी को ही सुन रही थी, उन्होंने कहा कि फूड तक उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, वहां पर हो सकता है कि टॉयलेट की व्यवस्था भी खत्म कर दी जाए। मतलब इस तरह से वो आहत हैं और ये स्टार हैं, इन्होंने कितनी बार हमारे देश के तिरंगे का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए जब वो मेडल जीत कर लाते हैं तो पूरा देश है वो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो प्राउड फील करते हैं। ये खिलाड़ी वही हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और ये सोचकर बाहर जाते हैं कि अब अपना नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब इस तरीके का आरोप कोई लगा रहा है, और वैसे भी एक चीज यहाँ पर मैं विपनेश कहना चाहूंगी कि निर्भया कांड के बाद कानून बहुत सख्त किए गए थे कि अगर इस तरीके का कोई एलिगेशन लगाता है या फिर आरोप लगाते हैं तो उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज होगा। इतना बड़ा मामला है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है। बिल्कुल सरकार ने समिति बनाई, उसको गठित की, जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इनका आरोप है कि इतना लंबा वक्त गुजर चुका है लेकिन कोई इनको ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर उस कमेटी में हुआ क्या है। अगर वो कहीं दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम ये भी बताया जाए कि हाँ वो दोषी हैं, लेकिन कोई जानकारी तो साझा करे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही। और फ्रेश एक जो प्ली लेकर जाते हैं दिल्ली पुलिस के सामने, जिसमें एक माइनर लड़की भी है, माइनर खिलाड़ी है, लड़की नहीं कहूंगी, वो खिलाड़ी है, महिला तो है ही, वो खिलाड़ी है जो देश के लिए खेल रही है, उस नाम रोशन कर रही है। वो ये कहती है कि मॉलेस्टेशन हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। ऐसे में सिर्फ कंप्लेन लिख लेना, एफआईआर दर्ज ना होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि अब दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट से सबकी उम्मीदें होती है, निगाहें वहीं टिकती हैं जब सरकार या प्रशासन नहीं सुनता है। आप सही तो कह ऐसे रही में हैं। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेती है, क्योंकि समिति बनी हुई है इसमें। नहीं, अब आप सोचिए कि ये तो स्टार हैं, खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया, मेडल लेकर आए, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आम एक साधारण लड़की का क्या हाल होता होगा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, सर्वोच्च अदालत से उम्मीद है, देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत इस मामले में क्या करती है। एक छोटा सा ब्रेक। पल्लवी शुक्रिया, हम फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।